टाइम टेबल बनाइए, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई एम डीलिंग, हाउ मेनी कॉन्सेप्ट आई एम डीलिंग इन अ डे। अभी तक आप टाइम टेबल बनाते, मैं एक दिन में कितने घंटे पढ़ता हूं, यही तो टाइम टेबल बनाते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो स्टूडेंट टॉप में रैंक में गए हैं, इतनी अच्छी रैंक लेकर आई हैं, विजेता बन के निकले हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे आईएएस मुझे मिले इस बार, मैं आपको उनका निचोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अगर समझना चाहते हो तो इसको समझ लो और आज से अपनी इस तैयारी में खुद को महत्व देना शुरू करो। पूरी दुनिया के बारे में बात करना छोड़ दो, फलाने का रिजल्ट ऐसा है, ठिकाने का नहीं, खुद पर काम करना शुरू करो। जितना खुद को निखारोगे, जितना खुद को तराशोगे, उतने ज्यादा चमकने की तुम्हारी गुंजाइश बढ़ती चली जाएगी। और कंपटीशन को उसके सही रूप में लो कि ये घटने वाला नहीं है। ये रो नहीं सकते, यार वो फलाना आईआईटी का, तो या तो तुम छोड़ के भाग जाओ या तो भगोड़े हो जाओ। जैसे कि अभी मैंने देखा कि मेरे पास जो है आउटपुट था, मैं कहीं पढ़ रहा था उसमें कि इस बार कितने ज्यादा लोगों ने जो है एग्जाम छोड़ दिया। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि केवल 4,90,000 के आसपास लोग जो एग्जाम देने पहुंचे, 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा था, 60% लोग एग्जाम देने ही नहीं गए। चलो मान लिया कोविड की वजह से नहीं गए, लेकिन हर साल लगभग 50% लोग एग्जाम सेंटर नहीं जाते हैं, एग्जाम छोड़ देते हैं। तो तुम वाकई में तुम जो है वो एग्जाम छोड़कर भागने वाले व्यक्ति हो या एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलने वाले व्यक्ति हो। एक्चुअली अगर तुम देखोगे, अगर तुम हिम्मत और माइक्रो मैनेजमेंट प्लानिंग करते हो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। कंपटीशन बहुत कम है, तुम्हें ऐसा लगता होगा बहुत ज्यादा लोग हैं, 12 लाख फॉर्म भरे गए, 13 लाख फॉर्म भरे गए, उसमें से 50% लोग जो है वो एग्जाम सेंटर जाते नहीं। आप जो है वो अखबार में आया है, आप उठाएं और उसको पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि 60% लोग सेंटर गए ही नहीं। यानी आपका कंपटीशन एग्जैक्टली केवल जो है वो 4 लाख लोगों से था। अब 4 लाख लोगों में ऐसे बहुत से लोग थे जिनका सिलेबस पूरा नहीं था, किसी का पेपर 1 पूरा नहीं, किसी का पेपर 2 पूरा नहीं। तो जो एग्जैक्टली फाइट थी वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मुझे कैसे इस एग्जाम को लेना है, कैसे इस एग्जाम में अपने बात को करना है। तो अगर आज से अगर आप लोग मेरी बात को सुन और समझ रहे हैं और इस बैटल को जीतना चाहते हैं तो आज से आप पर क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने आप से क्वेश्चन लिखिए कि आज मेरे कितने कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट हुए। जैसे बहुत से अभी कई बच्चों ने कहा कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। अगर उस कारणों को गिनाने पहुंचूंगा तो आपका पूरा एक श्रृंखला खुलेगी, ठीक है। उसके पीछे कोई ये कारण नहीं कि यूपीएससी आपके साथ जो है वो भेदभाव कर रहा है या फलाना कर रहा है, नहीं। अभी जब आओगे और एक बार खुद पर तुम अपना काम करना शुरू कर, तुम्हें पता चलेगा कि डिमांड सप्लाई गैप है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा।